ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर, कि क्रोध से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं और उनके उस गुस्से की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां भी होती हैं। तो हम इसी गंभीर विषय पे आज चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय ही यही होगा कि क्रोध को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें धर्म ग्रंथ शास्त्रों की, तो पहले वहाँ से प्रमाण लेते हैं कि क्या वहाँ संभव है कि पूरी तरीके से क्रोध से मुक्ति संभव है या नहीं। तो हमारे ग्रंथ, आध्यात्मिक परंपराएं और भगवत गीता ये तो यही शिक्षा देती हैं कि क्रोध से पूरी तरीके से मुक्ति जो है वो संभव है, पूर्ण मुक्ति संभव है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, पैदा कैसे होता है। तो देखो, क्रोध पैदा ऐसे होता है कि व्यक्ति के दिल के अंदर कोई इच्छा होती है, लेकिन वास्तविकता में उसकी इच्छा के अनुसार वो काम ही नहीं होता। तो मतलब कि उसकी इच्छा हार गई, यानी उसकी इच्छा की असफलता हो गई, तो यहीं पे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध जो है वो व्यक्ति की इच्छा से, असफलता से उत्पन्न होता है। तो क्रोध के बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखो, ये जो क्रोध होता है ये शुरू होता है इंद्रियों के चिंतन से, इंद्रियों के विषयों के चिंतन से। जो भी व्यक्ति की इंद्रियां हैं, इसके जो विषय हैं, सुख है, इसी के चिंतन से, इसी को सोच सोच कर इसी के बारे में और क्रोध उत्पन्न होता है कि इन विषयों को कैसे प्राप्त किया जाए। और यही है जो व्यक्ति के अंदर एक आसक्ति पैदा कर देता है। और जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो फिर मन के अंदर कामना पैदा होती है उसको पाने की, कि अब तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब वो देखता है कि जैसी उसकी कामना थी वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको तो असफलता प्राप्त हो गई, तब फिर उसको क्रोध आ जाता है। और अगर हम बात करें गीता की, भगवत गीता की, तो उसमें जो है श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध से मोह की, और मोह से स्मृति भ्रम की, और साथ ही साथ बुद्धि का भी नाश होता है। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो वो किसी व्यक्ति से चाहे कितना भी प्यार करता हो, उसके प्रति एकदम ऐसा रवैया अपनाने लगता है जैसे कि वो उससे प्यार तो कभी करता ही नहीं था, नफरत ही करता था। लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती, वास्तविकता में वो प्यार ही करता होता है। लेकिन क्रोध की वजह से मोह जो था उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उसका नाश हो गया, लगाव खत्म हो गया कुछ पल के लिए। जब तक वो गुस्सा रहेगा, जब तक के लिए लगाव ही नहीं रहेगा, मोह ही नहीं रहेगा उसके प्रति। सब उसके अच्छे कर्म, वो कितना प्यार करता था या वो कितना अच्छा व्यक्ति था, सब कुछ भुला देता है क्रोध। और प्रेम को जो है वो ईर्ष्या में बदल देता है, नफरत में बदल देता है। और जब व्यक्ति के प्रति मोह खत्म हो जाता है तो उसके साथ में बिताए अच्छे बुरे पल जो हैं, कि उसने मेरी मदद भी की थी या वो बहुत अच्छा व्यक्ति, ये सब भी नष्ट ही होंगे। और जब ये सब चीज़ें नष्ट हो रही हैं तो बुद्धि तो नष्ट हो ही गई। तो भगवत गीता में कहा गया है कि यही नरक का द्वार है, जो कि काम और लोभ के साथ में आता है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा निरंतर यही सोचते रहते हैं कि यार मैं क्रोध से मुक्ति कैसे पा जाऊं, यार मुझे कभी गुस्सा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कोई जरिया है जिसकी वजह से मैं क्रोध का नाश कर दूं हमेशा हमेशा के लिए। तो उन्हीं उपाय की अब हम बात करते हैं जिन उपायों से क्रोध से मुक्ति पा सके। तो अब हम उन्हीं उपायों की चर्चा करते हैं जिन उपायों से क्रोध से है जो बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त की जा सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रत्याहार करना होगा। प्रत्याहार क्या है कि जो आपकी इंद्रियां हैं उनको संयम में रखना होगा। इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उसके ऊपर चिंतन नहीं करना होगा, सोचना नहीं होगा। और आप अपनी इंद्रियों पे जल्द से जल्द संयम कर सकें, उसके लिए उन्हें आपको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको क्या करना है, आपको एक दिशा देनी है। जैसे कि अध्यात्म की ओर ले जाना है, आध्यात्मिक दिशा देनी है। जैसे कि भगवान के नामों को जप कर सकते हैं आप, सत्संग कर सकते हैं आप, किसी की दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं जीवन को, या खाली समय को, या कोई साधना कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की अन्य आध्यात्मिक साधना की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि जो भी आपकी इंद्रियां हैं ना,
वो आपके भीतर से जब ही शांत हो सकती हैं जब मन का जो नियंत्रण करता होता है वो नियंत्रण करता जो है भगवान की ओर लग जाता है, ना कि संसारी विषयों की ओर। क्योंकि जब तक वो संसारी विषयों में लगा रहेगा तो वो संसारी विषयों में ही फंसा रहेगा, और बदले में जो फिर उनके उपहार होते हैं वो प्राप्त होंगे। उन्हीं में से एक क्रोध भी है। तो आपको जो है अपने जीवन को अध्यात्म की, अपनी सोच को, खासकर अपनी सोच को जो है अध्यात्म की ओर ले जाना है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप भगवा पहनो या बाबा बन जाओ जब भी कोई वो है। अपनी सोच ठीक कर लो तो वही जब ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बस अपनी सोच ही, अपने विचारों को शुद्ध कर लो, और जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपके कर्म अपने आप ही शुद्ध बन जाएंगे। तो इसी तरीके के आपको क्या करना है कि विषयों का रोकना नहीं है उनको, बल्कि जो भी इंद्रियों की वृत्तियां हैं उनको भगवान की ओर फेंकना है। जैसे कुछ भी हो रहा है ये सोचो कि शायद भगवान की ऐसी इच्छा होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है अपने आप ही शांति बनने लगेगी। और कुछ ऐसा है कि हमारी जो खान पान की व्यवस्था है उसकी वजह से भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, इंद्रियों का जो है संयम खोता है। क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है वर्तमान का, इस समय में जो भी भोजन है, इन भोजनों में तामसिक भोजन जो है ज़्यादा मिलेगा आपको, और सात्विक भोजन बहुत ही कम मिलेगा, या ना की मात्रा में। वैसे मिल जाएगा आपको मगर बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि तामसिक भोजन मीट मछली को ही कहते होंगे, मांस, मदिरा, अंडा, इन सब को कहते होंगे। तामसिक ये तो है ही है, लेकिन साथ के साथ में जो पुराना भोजन रखा हुआ है, पूर्व का बना हुआ, भूतकाल में जो बना था, कभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, और वो भोजन को हम आज 1 महीने पहले जो बना था उसको हम आज खा रहे हैं, तो वो तमस गुण अपने में धारण कर लेगा, तो वो तामसिक भोजन हो जाएगा। बेशक से वो चाहे सब्जियों से बना हो तब भी उसमें वो तमस गुण आ जाएगा। तो तामसिक भोजनों से बचें और हमेशा कोशिश करें कि सात्विक आहार ही ग्रहण करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और कोशिश ये भी करनी है आपको कि अपनी जो बोलचाल है, अपनी जो वाणी है, इस पे भी आपको संयम बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग क्या होते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि इनको गुस्सा तो आता है लेकिन वो क्या करते हैं, सीधे ना बोल के किसी के ऊपर रख कर बोल देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर या किसी के भी अपने दोस्तों के ऊपर रखकर और बोल रहे होते हैं किसी तीसरे को। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फूट डालने वाली बातें करते हैं, लड़ाई लगाने वाली बातें करते हैं। तो इससे भी मन जो है अशुद्ध होता है, मैला होता है। इसके कारण भी क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि ये सब हम ईर्ष्या के कारण कर रहे हैं, और ईर्ष्या जो है वो क्रोध को उत्पन्न कर देगा। और चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, सुख हो, दुख हो, आप एकदम समान रूप में ही रहें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। शांत रखने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करें या नाम जाप करें, पवित्र नामों का। इससे क्या होगा कि आपका मन जो है वो शांत होगा, और मन जब शांत रहेगा तो वो मस्तिष्क को नियंत्रित अच्छी तरीके से करेगा। आप जो हो अपने अंदर देवीय गुण धारण करो। कोई भी किसी से गलती हो रही है तो माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचो, माफ़ ज़्यादा करो, नज़रअंदाज ज़्यादा करने की कोशिश करो। कुछ भी हो रहा है उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। जब तक कि बात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो उसे जब तक नज़रअंदाज ही करो। और लोगों से भी शांति की ही बातें करो, आध्यात्मिक अच्छी बातें करो, और अपने मन में भी हमेशा चिंतन या विचारना जब भी हो तो शांति का ही विचारना हो। अपने दिल के अंदर करुणा पैदा करो। इससे क्या होगा कि इन सब चीज़ों को करने से क्रोध जो है आपसे दूरी बनेगी उसकी। और आप ऐसा महसूस करो मन से कि जैसे कि आप तो आत्मा हो, और यह जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इस शरीर, स्थूल शरीर के साथ में हो रहा है। और स्थूल शरीर तो आप हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो इस शरीर के साथ में हो रहा है, तो इसमें मुझे क्रोध क्यों आना चाहिए, जबकि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो हमेशा से अछूता हूँ। इसी तरीके का आत्मज्ञान का आप निरंतर विचारना करें, और जो भी गुस्सा आपको कभी भी अगर आ भी जाता है तो उसको समर्पण कर दें, क्रोध को समर्पित कर दें, ईश्वर को समर्पित कर दें। और जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हो, बड़ी तेज की गुस्सा आ रहा हो,
तो जिस वाक्य पे आपको गुस्सा आया है, शांत आंखें बंद करके बैठें और उस पूरे वाक्य पे नज़र डालें, शुरुआत पे भी नज़र डालें कि आखिरकार हुआ क्या है, और अपने अंदर धैर्य बना के रखें। चाहे कुछ भी हुआ हो, अपने अंदर धैर्य बना के रखें, वहीं बैठे रहें शांति से आंखें बंद करके, और गहरी सांस लें और ध्यान करें, उसको समझें, विचारें, उस बात को समझें। क्या बात जो थी वो इतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी हो चुकी है? तो अंत में आपको पता चलेगा काफ़ी सारी बातों पे, काफ़ी सारे जितनी जगह भी आपको क्रोध आया, तो उसमें से कुछ मात्र ही ऐसी जगह होंगी जहाँ पे क्रोध आना ठीक था, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी कि जहाँ आपको बेवजह यूं ही बेफालतू में ही क्रोध आया। तो अगर कभी भी आपको क्रोध आ जाए, गुस्सा आए, तो आप बैठ जाएं और गहरी गहरी सांसें लें और सोचें कि चलो कोई नहीं, ये जो भी कुछ हुआ, चलो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ऐसा मन में विचार ना करें। या आप चाहो तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करें, भागवत कथा पढ़ें। तो कोशिश करें मौन रहें। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप मौन धारण करें और जो भी स्थिति थी उसका विश्लेषण करें, और ज़्यादातर समय बेफजूल में ना बोलें, अपना मौन ही ज़्यादा रखें। जब ज़रूरत हो जब ही बोलें। हर किसी से प्रेम भाव रखें, और कभी भी किसी से कोई भी प्रतिक्रिया आपको करने को मिल रही है तो उससे करुणा भाव ही रखें, करुणामयी प्रतिक्रिया दें। और जब ये आप रोज़ रोज़ इसी तरीके से अभ्यास करते रहोगे तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और क्रोध जो है वो आपका जो है जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि रात में सोते समय आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। रात को सोने, ये नहीं कि सोते समय करोगे तो फिर नींद नहीं आएगी, सोने से थोड़ी देर पहले आप निरीक्षण कर सकते हैं कि आज आपको कहाँ कहाँ गुस्सा आया और किन किन बातों पे आया। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि कल आप जो इस पे बेहतर काम कर सकते हो। और ये तो आपको ज़रूर करना है कि कम से कम अपने मन को शांत करने के लिए 10-15 मिनट ध्यान में ज़रूर बैठना है, मौन। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मौन ध्यान में ही बैठ जाएं बस। या तो आप अगर मंत्रों का जाप भी कर सकते हो वैसे मन ही मन, लेकिन अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते हो तो आप ध्यान में बैठ जाएं, बस मौन ध्यान में ऐसी आंखें बंद करके अपने भीतर के अंधेरेपन को देखें। और अगर चाहो तो अपनी सांस पे ध्यान लगा सकते हो आप। इससे क्या होगा कि जब आप अपने भीतर ध्यान लगाने लगोगे तो इससे क्या होगा कि भारी जो खिंचाव है वो खिंचना थोड़ा कम हो जाएगा। और इसी तरीके के अभ्यास से जो है इंद्रियों में संयम आता है। और आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आपको देखकर गुस्सा आता है या किसी दृश्य को देख के आपको गुस्सा आता है तो उसको बार बार ना देखें, उसकी तरफ आप देखना ही नहीं है आपको। आप जानबूझकर अपनी दृष्टि को जो है वहाँ से हटा लें जहाँ से आपको गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। या ऐसी बातें होती हैं जिनको सुन के हमारे मन के अंदर गुस्सा उत्पन्न होने लग जाता है। कुछ भी हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा कलह की बातें, या काफ़ी सारे गाने ऐसे होते हैं कि गानों को हम ज़्यादा महसूस कर जाते हैं अपने अंदर। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी जगहों से आप जो हो बचने की ही कोशिश करें, और कोशिश करें कि अपना समय जो है भजन कीर्तन में लगाएं। अगर भजन कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हो तो शांत माहौल में बैठें, एकांत में कहीं शांति में बैठें। और जैसे कि काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी बुरे स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से जो है मित्रता कम रखें और उनसे जो है स्पर्श कम रखें। अपने शरीर का जो स्पर्श है ऐसे लोगों से कम रखें, क्योंकि स्पर्श करने से भी ऊर्जा जो है इधर से उधर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे कि भागवत चरण है, जैसे सतगुरु के, माता पिता के, इन लोगों के, पवित्र लोगों के चरणों का स्पर्श बढ़ाएं। तो जब आप इस तरीके की आदतों को अपने जीवन में ढाल लोगे तब तो उसके बाद में इंद्रियों की गुलामी आप छोड़कर ना खुद इंद्रियों को गुलाम बना लोगे अपने। फिर इंद्रियां आपकी सिर्फ सहायक होंगी, मालिक नहीं होंगी। जैसे आज इंद्रियां मालिक हैं, वो जो चाहती हैं वो व्यक्ति कर ही देता है, उसको करना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि मालिक इंद्रियां बनी बैठी हैं, वो खुद गुलाम बना बैठा है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि इंद्रियां उसकी गुलाम हो जाएंगी, वो वापस से मालिक की कुर्सी पे आ जाएगा। तब फिर जब इंद्रियां गुलाम हो जाएंगी तो इंद्रियां बहुत सहायक हो जाएंगी आपकी। तो बस इन्हीं तरीके के अभ्यासों को जो है आप अपने जीवन में शामिल करें
और नियमित अभ्यास से आपका जो क्रोध है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।